जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, चुनावी तैयारियों से लेकर टिकट वितरण तक पार्टियों ने काम तेज कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम मोदी समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम शामिल है। बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए लिस्ट की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में 29 फरवरी को हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए थे, जिसकी घोषणा आज हम कर रहे हैं। विनोद तावड़े ने बताया कि पीएम मोदी एक बार फिर से लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा पुराने नेताओं पर दांव नहीं लगाना चाहती है। जिस हिसाब से वर्तमान सांसदों के टिकट काटे गए हैं, उससे तो यही लगता है कि भाजपा को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है और उसे हार का डर सता रहा है। टिकट वितरण से पहले प्रत्याशियों के कामकाज और जनता में उनकी छवि देखी जाती है। पुराने नेताओं का टिकट काट कर नए चेहरों पर वोट मांगना अपने नेताओं के 5 साल की कमियों को छुपाने जैसा है। शायद इसलिए दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने इस बार ज्यादातर पुराने नामों को तरजीह नहीं दी है। संसद में अपने विवादित बयानों से चर्चित दक्षिण दिल्ली से भाजपा के मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया गया है। भाजपा की कद्दावर नेत्री मीनाक्षी लेखी, जो नई दिल्ली में सांसद है, उनका टिकट काट दिया गया है। भाजपा के केंद्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाले दिल्ली भाजपा का कभी चेहरा रहे डॉक्टर हर्षवर्धन का चांदनी चौक से टिकट काट दिया गया है। पश्चिम दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट पार्टी ने काट दिया है। दिल्ली में 5 मौजूदा सांसदों में से 4 के टिकट कर नए चेहरों से उन्हें बदलने का फैसला लिया गया है। 7 सीटों में से बीजेपी ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पश्चिमी दिल्ली में कमलजीत सहरावत चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी और नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष जिस तरह सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी के पास उसका कोई ठोस जवाब नहीं है। शायद इसीलिए बीजेपी ने पुराने चेहरों को बदलकर नए चेहरों को लाने की कोशिश की है। बीजेपी के दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाकर भाजपा नुकसान कम करना चाहती है। बांसुरी पहली बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बीजेपी ने 195 कैंडिडेट की जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें नई दिल्ली सीट से बांसुरी को टिकट मिला है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी सांसद है। यानी लेखी का टिकट काट कर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाली बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवारों की पहली सूची क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को फिर से अमेठी से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अमेठी किसको एक वक्त में गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था, पर स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से राहुल गांधी को हरा दिया। हालांकि इस बार यह चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल सहित महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा पर चुप्पी साधना स्मृति के लिए महंगा साबित हो सकता है। बावजूद इसके भाजपा ने उन्हें तीसरी बार अमेठी से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। 2014 में वह हार गई थी, पर 2019 में जब उन्होंने राहुल गांधी को हराया तो इसे लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक उल्टाफेर माना गया था। राहुल गांधी की तरफ से भी अमेठी में उतरने के संकेत पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अमेठी की यात्रा की थी। इस सीट से उनके चाचा संजय गांधी, पिता राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी और वह खुद भी यहां से सांसद रह चुके हैं। 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और जीत हासिल की थी। लगातार 2 चुनाव राहुल गांधी ने बड़े अंतर से जीते, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में यह अंतर काफी कम हो गया था। वहीं मध्य प्रदेश में 24 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। भोपाल से भाजपा की मौजूदा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर उनकी जगह आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं। नाथूराम गोडसे के महिमा मंडन सहित अपने कई विवादों बयानों के कारण वह विवादों में घिर चुकी हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने 2019 में चुनाव जीत गई थी, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए थे। जिन नेताओं का टिकट काटा गया है, वह सभी नेता मोदी के करीबी और उनके नेतृत्व में ही अपना 5 साल का वक्त बिताए हैं। ऐसे में क्षेत्र की जनता पिछले 5 और 10 साल का हिसाब जरूर मांगेगी। क्षेत्र में विकास कार्य अगर नहीं हुआ, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जनता अगर परेशान है, किसानों की समस्याओं पर अगर काम नहीं हुआ है, पुराने नेताओं पर जनता का अगर कोई आक्रोश है, गुस्सा है, अगर उनकी कोई समस्या या बात नहीं सुनी गई, तो ऐसे में पुराने नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी की भी जिम्मेदारी तय होती है, जो उनके लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं। अब देखने वाली बात बहुत दिलचस्प होगी कि जनता इसे किस रूप में देखती है। पुराने नेताओं का टिकट काटकर नए नेताओं पर भाग्य आजमाना भाजपा को कितना फायदा और नुकसान का सौदा साबित होता है।